की स्थिति बनी हुई थी, दोनों तरफ से वार और पलटवार शुरू हो चुका था। ऐसे में अब संघर्ष विराम की स्थिति बनी है और दोनों देशों के बीच, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो उच्च स्तर जो बातचीत हुई है उसके ऊपर निर्भर था। दोपहर को जब खबर आ रही थी, द एक्ट ऑफ वॉर कहा जाएगा यदि भारत के अंदर किसी भी प्रकार की आतंकी घटना घटित होती है। उस समय पे ये स्पष्ट हो चुका था मुझे कि कहीं ना कहीं बातचीत चल रही है, बातचीत के अंदर युद्ध विराम की कहीं ना कहीं चर्चा चल रही है। किंतु देखना अब ये है कि किन शर्तों के ऊपर ये युद्ध विराम के ऊपर हमारी तरफ से सहमति दी है, वो देखना आवश्यक है। तो एक बार ये ध्यान रखना होगा, ये एक ऐसा अवसर है जिसके अंदर हम एक बात के लिए तो सफल हुए हैं, पूरे विश्व को एक संदेश दे सके कि हमारे ऊपर अब कोई उंगली उठाएगा तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब तत्परता से देंगे। किंतु एक चीज और देखनी है कि इस घटना को, पहलगाम की जो दुर्घटना है, उसको एक अवसर के रूप में मैं देख रहा था कि पूरे विश्व में, विशेष तौर पर साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया के अंदर हमें साबित कर पाएंगे कि शांति के लिए हमें जो अशांति फैलाने वाले तत्व है उनको जड़ से हम किस तरीके से उखाड़ करके फेंकते हैं। कितना फेंक पाए ये तो अभी हमें मालूम पड़ेगा, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया उसको उजागर करेगा कि कहां कहां पर हमने चोट करी है। देखिए, हवा में तो हमने, चाहे अब्दाली मिसाइल हो, हमने हवा में तो पाकिस्तान की हवा निकाल दी थी, पर मुझे कहीं ना कहीं एक कमी लग रही है कि जमीन के युद्ध के अंदर उनकी जमीन खिसकाना बाकी थी, वो बेहद आवश्यकता। पीओके के ऊपर हमारा फिर से अधिग्रहण करना यह आवश्यकता, क्योंकि देखिए चीन का जो विस्तारवाद है मनोज जी, वो विस्तारवाद चलते हुए ही पूरे विश्व के अंदर अपने आप को महाशक्ति के रूप में स्थापित कर पाया है जी। अमेरिका का जो पूंजीवाद है, उसने पूंजीवाद के आधार पर विश्व का चौधरी बन करके बैठा है। आज के डिस्कशन में जब घोषणा नहीं हुई थी, उसके पूर्व में मैंने कह दिया था कि हमें ध्यान रखना होगा कि अमेरिका फिर से चौधरी बन करके, जज बन करके अपनी बातें थोप सकता है, वो मध्यस्थता कर सकता है, किंतु उसको भी अब स्पष्ट होना चाहिए कि दो मुंही बातें न करें। यदि आतंकवाद के खिलाफ वो हमारे साथ में, तो हमने स्पष्ट कह दिया था पिछली बार भी कि टॉक्स एंड टेरर कैन नॉट गो अलोंग। हम टॉक्स और टेरर को, बातचीत को और हमारे आतंकवाद को साथ में नहीं चलने देंगे। या तो बातचीत करिए या तो आतंकवाद करिए। हम बातचीत तभी करेंगे जब आतंकवाद पर पूर्णतः विराम लग जाएगा। तो शायद लगता है कि इस बात पर कहीं ना कहीं सहमति बनी होगी या उनको भी दंड दिया गया होगा। ये तो भी आगे चल करके बात सामने आएगी, क्योंकि विदेश सचिव मिस्त्री जी ने जो बातचीत की वो सिंगल लाइनर की है। मतलब 12 मई तक बैठ करके देखा जाएगा, अध्ययन किया जाएगा, उसके बाद ही निर्णय होगा। तभी हम इसे निर्णयात्मक मुझे नहीं लगता कि माना जाएगा। इसे सिर्फ एक अवसर दिया गया है सबके लिए अंतर अवलोकन का, आंतरिक निरीक्षण का, कि कौन किस स्थिति में अभी खड़ा हुआ पाता है स्वयं को। क्योंकि यह बात स्पष्ट है, हमने अनेक अवसर दे दिए हैं और ये बार बार ये अवसरों के अंदर यदि विफल होता है तो वो पाकिस्तान होता है, भारत कभी भी विफल नहीं हुआ। इस ऑपरेशन सिंदूर के अंदर भी हमने देखा कि हमने उनके सार्वजनिक स्थानों पर, यानी सिविल प्लेसेस के ऊपर कोई टारगेट नहीं किया। हमने टारगेट किया तो उनका वो आतंकी बेस जहां से वो सारे घटनाओं को अंजाम दे रहा था। जब उनकी सेना ने हमारे ऊपर आक्रमण करा, तब जाकर के हमने उनके सिविल एविएशन के ऊपर, मिलिट्री एविएशन के ऊपर, हमने मिलिट्री हवाई पट्टियों के ऊपर, सेंटर्स के ऊपर हमने आक्रमण करे और दिखा दिया कि हम तो यहाँ बैठे बैठे भी हर जगह तबाह करने के लिए बिल्कुल तैयार है और आतुर भी है। क्योंकि हमें तो यह अवसर के रूप में दिख रहा है कि हमारे ऊपर लगातार हो रहे कैंसर को हम जड़ से खत्म करें। तो पाकिस्तान से भारत के लिए नहीं, ये मान करके चलिए विश्व के लिए कैंसर है। अमेरिका के लिए मैंने निरंतर रूप से कहा था, अभी भी मैं कह रहा हूँ कि क्या अफगानिस्तान और इराक के पूर्व उन्होंने G7 की तरह आज जो बातचीत करी कि रचनात्मक चर्चा होनी चाहिए। क्या अफगानिस्तान के ऊपर जब आक्रमण हुआ था, इराक के ऊपर आक्रमण हुआ था, तो क्या उस समय पे क्या क्रिएटिव टॉक्स हुई थी? उस समय पर उन्हें सिर्फ उसकी परवाह थी 9/11 की। तो हमें भी 26/11 को देख लेने दीजिए। हमने भी 26/11 का एक अंश को समाप्त किया है, किंतु पूर्ण समाप्ति अभी बाकी है। जी मनोज। निश्चित रूप से सेल्सानंद गिरी जी, एक और अहम सवाल, जिस तरीके से हमने तो आतंकवाद पर चोट किया था, पहलगाम में जो घटना हुई पूरे दुनिया ने देखा और देश का एक एक नागरिक इस घटना के बाद वो आहत हुआ था और सभी की आंखें नम थी कि किस तरीके से आतंकवादियों ने धर्म पूछकर गोलीबारी की और निर्दोष लोगों को निशाना बनाया। लेकिन जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया तो भारत ने, जो जिम्मेदार देश होने के नाते, भारत ने सिर्फ उन्हीं आतंकवादियों पर ही निशाना साधा, उन्हीं को टारगेट किया। लेकिन पाकिस्तान किस तरीके से उन आतंकवादियों को डिफेंस करने आ गया, उन आतंकवादियों के जनाजे में पूरी पाक सेना के उच्च अधिकारी जाते हैं, वहां की पूरी लीडरशिप जाती है। तो साफ तौर पर पाकिस्तान किस तरीके से आतंकवादियों को कितना बैकअप करता है, कितना सपोर्ट करता है। क्या इस घटना के बाद
जिस तरीके से भारत ने जवाब दिया है पाकिस्तान को, क्या अब लगता है कि पाकिस्तान को चेतेगा, उसको कोई सबक मिलेगा और पाकिस्तान आतंकवाद की जो नर्सरी है, फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री पर ताला लगाएगा पाकिस्तान? देखिए, मार्क रुबियो ने जब बातचीत करी तो वहां के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से नहीं करी, तो विदेश सचिव ने अमेरिका के, उन्होंने बातचीत करी तो करी वहां के मुनीर से जी। ये बात वहां की सेना और आईएसआई जो है वो साझा है। ये विश्व समझ चुका है कि वहां की लोकतांत्रिक व्यवस्था से बात करने का कोई मतलब नहीं है। जो पंगु है वो अपाहिज है, वो उन्हीं के हाथ की कठपुतली है। तो ये मैं नहीं मानता कि पाकिस्तान सने वाला है। पाकिस्तान भय से थोड़ा देर समझ सकता है, किंतु उसकी फितरत से नहीं समझेगा। यदि पाकिस्तान को पूरी तौर पर समझाना था तो अमेरिका को, ईरान को और जितने भी देश है G7 के, उनको भी विशेष तौर पर यह कहना था कि पाकिस्तान आतंकवादी राष्ट्र है, उसको हम आतंकवादी राष्ट्र घोषित करते हैं। आज के बाद यदि पाकिस्तान ने विश्व में कहीं पर भी अपनी नर्सरी को बंद नहीं किया, वहां के उत्पादों को विश्व में भेजना बंद नहीं किया, तो हम उसके ऊपर आक्रमण करेंगे और साझा आक्रमण करेंगे।